गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तुम्हारी बहुत इच्छा दिख रही थी लेक्चर नहीं लेने की, है ना? इसलिए बहुत टाइम है। आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो वेलकम टू हैकाथन कैंप। थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेता है ना, पहले कर नहीं पाया ना मैं, राइट? सो ऑब्वियसली तुम्हारे एक दो चैप्टर्स भी हो चुके हैं ना, अकाउंट्स की एक हो गए, है ना? तो आई थिंक ऑलरेडी तुम लोग सिलेबस में आ गए हो। तो मैं खाली स्क्रीन के बाद देखेंगे हम लोग। एंड ऑलराइट, बाकी के तुमको बेसिक चीजें तो पता है। यस, तुम्हारे 4 पेपर्स वगैरह हो वो भी पता है तुमको, राइट? लिया पेपर में बच्चों, अकाउंट्स डिस्क्रिप्टिव बराबर एवरीबॉडी 100, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज 100 मार्क्स। लॉ एंड बीसीआर इधर बच्चों 100% व्हाट डिस्क्रिप्टिव। पेपर 3 मैथ्स, डर लगता है? अरे बोलो ना, डर लगता है। एंड एलआर इस बच्चों फुल्ली ऑब्जेक्टिव, अरे हाँ। एंड फोर्थ करंटली है व्हाट इकोनॉमिक्स एंड बीसीए बराबर एवरीबॉडी। अगेन दैट इज मच व्हाट ऑब्जेक्ट। ठीक है यार, तुम लोग बहुत लेट हो गए ना सीए फाउंडेशन के लिए। तुम्हारा लास्ट बैच है ये सीए फाउंडेशन, पता तुमको? मोस्ट लाइकली मतलब तुम्हारा लास्ट ही बैच है। उसके बाद का जो अटेम्प्ट है देने का तुमको नहीं ना। हाँ, दैट विल बी फॉर मोस्ट लाइकली फॉर न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस आने वाला है तो उसका जो भी चेंजेस वगैरह होंगे दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम मोस्ट लाइकली फ्रॉम May 24। उसको कुछ नया ऐसा कुछ अब तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है? तो 2018 के आसपास आई थिंक आई हैड टेकन माय फर्स्ट बैच मतलब फाउंडेशन। आई एम टीचिंग सिंस 2014, तभी था सीपीटी। उसके बाद आया मई 2018 के आसपास फाउंडेशन। ऑलमोस्ट अभी तुम्हारे 5 साल हो गए। देन अगेन दे आर चेंजिंग। पहले 10-10 साल के बाद चेंज करते थे, अभी एटलीस्ट अच्छी बात है 5-6 साल के बाद चेंज कर रहे हैं सिलेबस में, ठीक है? बहुत कुछ खास चेंज नहीं है, बट कुछ फायदा नहीं डिस्कशन करने का। तुमको कुछ एप्लीकेबल है क्या? वो नहीं है। सो वॉट एवर सिलेबस वी हैव राइट नाउ, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, दैट वी विल कंटिन्यू करने देगा ये तो। ओके एवरीबॉडी, ऑलराइट है भाई, चलना कुछ तो कर ले। आगे बढ़े हम लोग। तो तुम्हारे सीए फाउंडेशन के लिए मेनली है कि स्क्रीन के ऊपर है कि नहीं है? सर विल बी टेकिंग केयर, अरे हाँ या ना, ऑफ योर 2 पेपर्स बच्चों। यस चलियो, एंड आई विल बी टेकिंग केयर फॉर 2 पेपर्स। यस चलियो एवरीबॉडी। थोड़ा डराओ तुमको थोड़ा सा स्टार्टिंग में, चलेगा ना? चलो थोड़ा सा डरा देते ना, बिकॉज मैंने कुछ सब्जेक्ट वगैरह चालू किया नहीं। अब तो तुम्हारा एक चैप्टर वैसे हो चुका था, दैट इज बस नाम के लिए, दैट वी कैन अगेन कवर एट द एंड। फिर से कर देंगे अपन, उसको कोई टेंशन नहीं, ओके? बट अभी बस नाम के लिए वी स्टार्टेड दैट। बट बच्चों व्हाई यू डिसाइडेड टू बिकम सीए? हर एक का आंसर अलग अलग रहेंगे, अरे हाँ या ना? किसके घर में सीए है? फिर तो तुम्हारा तो कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास, है ना? घर में ऑलरेडी सीए था, है ना? रिलेटिव में, नजदीकी रिलेटिव में है तो कोई ना कोई मतलब इंस्पिरेशन इज फ्रॉम फैमिली वगैरह। अच्छी बात है, मेजॉरिटी ऑफ घर में कोई सीए नहीं है ना? अरे हाँ ना? मेरे घर में कोई सीए नहीं था जब मैंने सीए शुरू किया, और अब तक कोई सीए नहीं। देखो क्या मतलब अपना क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। मतलब जब मेरा 10th हो चुका एंड आई वाज शिफ्टिंग टू पुणे फॉर 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स, तो अब तक खानदान में किसी को बीएचएस में एडमिशन नहीं मिला था। बीएचएस इज फेमस इन पुणे, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। बट आई वाज द फर्स्ट वन बीएम में मिलने का। आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट बाय द वे, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। 60 70 60 नहीं बाबा, 77 78% कुछ होता 10th स्टैंडर्ड में, सो एवरेज। तभी के जमाने में 71 स्टिल एवरेज ओनली, बट एवरेज था इसलिए कॉमर्स बाय डिफॉल्ट, है ना? हाँ, एंड पढ़ाई में ठीक ठाक। प्लस उसमें मैथ्स नहीं, कौन सा मैथ्स एंड साइंस इतना अच्छा नहीं लगता था मेरे को मैथ्स नहीं अच्छा लगता था स्टार्टिंग में। वो तभी टीचर ऐसे थे स्कूल में, इतना कभी इंटरेस्ट मुझको आया नहीं। प्लस ज्योमेट्री ये एंगल के अंदर सर्कल बनाओ, करकट क्या था, करते तुम स्कूल में करते हो ना? प्रोट्रैक्टर समझे, करकट को क्या बोलते हैं? समझे वो मैच होना चाहिए। वो क्यों मैच होना चाहिए वो नहीं पता, पर मैच होना चाहिए। बाद में साइंस के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे स्कूल में, था वो लैबोरेटरी कि वो पता है मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वो सन रे देखने का, उसका एंगल देखने का, उसको ट्रेस करना पड़ता है प्रिज्म का, है ना? डिस्पर्शन ऑफ दैट लाइट, करेक्ट। ऑल दोस थिंग्स, पर इतना मुझको इंटरेस्ट नहीं आया ऑनेस्टली।
एंड आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, तो आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस टिल स्टेट लेवल में खेला स्कूल तक। आई वाज महाराष्ट्र नंबर, नॉट महाराष्ट्र सॉरी, पुणे नंबर 4 में था, मैं पुणे की टीम में था। तो फिर अल्टीमेटली फिर घर वालों ने बोला कि भाई तू साइंस वाइंस मैथ्स का कुछ लेना लेना नहीं फिलहाल, तो अपन स्पोर्ट्स वोर्ट्स देखते हैं, फिर उसके रिलेटेड जो रहेगा कॉमर्स इज मच बेटर, यू कैन हैंडल बोथ ऑफ देम। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझको 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए। मतलब मेरा पढ़ाई कुछ संबंध नहीं था, पर होता ना जैसे स्कूल में, अभी तुमको भी एक्सपीरियंस होगा कि स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक यू आर आल्सो मे बी एवरेज स्टूडेंट, आई डोंट नो, ओके। बट जैसे तुम कॉमर्स में आए, 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स, यू माइट बी टॉप 5 और मे बी टॉप 10, तभी फिर आपने फील होता कि यार अपन इतने बेवकूफ नहीं है, अपने से ज्यादा होशियार लोग हैं स्कूल में, और अपन भी इतने बुद्धू नहीं है। मतलब मैं भी याद आता जब मैं स्कूल के वो क्या बोलते हैं असेंबली होता है ना, तो तुम्हारे सीनियर्स वगैरह, मेरा स्कूल में 11 12 भी था, मतलब जब जो मैं स्कूल में था 11 12 भी था। तो ये तो जो बच्चे जिनका मुझको नाम भी बिल्कुल नहीं पता था, वो कॉमर्स या फिर आर्ट्स में टॉप 3 टॉप 2 में आते थे ना, ये लोग इनके मतलब पास होने के वांदे तो नॉर्मल स्कूल में कॉमर्स आर्ट्स में लोग टॉप में थे। तो वही बात होती, अपन एवरेज नॉर्मल हो सकते थे, बट कॉमर्स में भी बिकम बेटर बिकॉज बहुत अच्छे वाले गए, वो डॉक्टर और इंजीनियरिंग में चले गए, तो अपने कॉमर्स में वी आर काइंड ऑफ गुड। तो फिर वही हुआ, 11 12 स्पोर्ट्स भी थोड़ा साइड बाय साइड चल रहा था, और बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया मैंने 12th को 11 12 कॉमर्स में। मतलब मेरा आई थिंक 10 या 12 मार्क्स से मेरे को तो बोर्ड का मार्क्स छूट गया था। मतलब आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ कि मैंने इतना पढ़ाई कर लिया 12th में और इतने अच्छे मार्क्स मिल गए। 12th में आई थिंक अकाउंट्स में 95 कुछ तो थे, हो गया। बट अब जब वो अच्छे मार्क्स मिले, तब मेरे एक सर थे, उनको पता नहीं क्या लगा, हाँ एक्चुअली तुमसे हो सकता है ना, उन्होंने मेरे को कैसे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम एमबीए एमबीए का सोच, नॉर्मल क्या बीकॉम एमबीए सोचते हैं, एमबीए में मत सोचो, गो फॉर सीए, यू हैव द पोटेंशियल कैलिबर। एकदम खुश। सीए कभी कभी सोचा भी नहीं, सबके में नहीं सोचा था मैंने कि सीए करने का, मेरे को स्पोर्ट्स वगैरह में करियर करने का था, एंड आई हैड नो नॉलेज कि सीए क्या कैसे, बट अच्छा कोर्स है। बट यस वन थिंग आई रियलाइज कि भाई बीकॉम एमबीए करने के बावजूद कुछ ठीक ठाक लाइफ रहने वाली, नथिंग ग्रेट, बट सीए वाज गिविंग मी पोटेंशियल कि भाई कुछ तो कर सकते हैं। अगर कोई तुम फील्ड में हो, तो फील्ड का सबसे टॉप या फिर बेस्ट कोई कोर्स हो सकता था, देन आई थिंक दैट मेड सेंस कि अपन वो कोर्स करें। तो कॉमर्स में भी क्या था, सीए इज द बेस्ट कोर्स, तुम अभी भी कितना भी करो, 20 साल हो गए रहेंगे, 50 साल हो गए रहेंगे, आगे भी अगले भी 20 30 साल तुम्हारा वही रहने वाला। कॉमर्स में बेस्ट कोर्स कौन सा है, सीए ही है। बीकॉम का तुमको बाहर समझेगा कितना मार्केट रेट है, बीकॉम इज बेकाम, बीकॉम इज बेकाम, कुछ काम का ही नहीं है। एमकॉम करना मतलब 2 साल और वेस्ट है लिटरली। बीकॉम और एमकॉम के लोगों के सैलरी में कुछ फर्क नहीं है, एमकॉम वाले खुद को क्या समझते पता नहीं, मास्टर्स बस बोलने के लिए कि हाँ भाई मास्टर्स डिग्री है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा कुछ काम का नहीं है। इफ यू लुक एट द जॉब प्रोस्पेक्ट्स, तुम अभी भी कोई भी लिंक्डइन पे जाओगे, इन सर्च वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ, इन जॉब्स कुछ ना कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे तुमको जॉब्स के प्रोफाइल दिखते हैं ना, जॉब्स का सैलरी वगैरह, तुम लोग देख लो, खुद देख लो कि बीकॉम एमकॉम का फ्रेशर का सैलरी कितना है। मैं 7 8 हज़ार रुपये भी मिल गया महीने का तो भी काफी है फ्रेशर को बोल रहा हूँ। इंजीनियरिंग ऑल्सो इफ एन एफएससी नॉर्मल, अगर नॉर्मल नॉर्मल इंजीनियरिंग से करोगे, ओके, अगेन वहां पे तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता ही है। यस तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह आगे, देन यू गेट गुड जॉब्स, गुड तुम्हारा जॉब का इंक्रीमेंट होता है। नहीं उसका हार्ट अटैक चल रहा है उसका, मर गया। तो इंजीनियरिंग में भी क्या है ना कि जॉब का कुछ मतलब कुछ भरोसा नहीं है। स्टार्टिंग में भी 8 हज़ार 10 हज़ार पर अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद शायद यस देयर इज गुड ग्रोथ। बट सीए में ऐसा कोर्स है, सीए इज द ओनली कोर्स एज सच कि फ्रेशर को यूनिफॉर्मिटीली वाइज सबको ऑलमोस्ट सेम पेमेंट मिल जाता है। ऐसे यू विल नेवर सी इन सीए में अनएम्प्लॉयमेंट चल, यू विल डेफिनेटली गेट गुड और सम काइंड ऑफ जॉब, तो डेफिनेटली मिल जाएगा डिसेंट जॉब। अब तुमने सीए में क्या किया, बाद में तुमने जॉब्स कहाँ दिए, इंटरव्यूज कैसे कैसे किए तुमने, डिपेंडिंग ऑन दैट तुम्हारा सैलरी डिसाइड होता है, तुम्हारा आर्टिकलशिप का टाइम, सीए का टाइम तुमने क्या किया। सो यस, तो इट मेड सेंस फॉर मी टू गो फॉर द टफेस्ट कोर्स इन कॉमर्स, समझ लो। पर मुझको पता नहीं था ना कि सीए में क्या क्या होता है, घुस गया मैं तो सभी की तरह। यस, तो सीए बच्चों वैसा ही कोर्स है कि घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है ना। और इट इज लाइक अ रूम जिसमें एंट्री है, कोई एग्जिट डोर नहीं। तो एग्जिट डोर खोद खोद के 5 साल 6 साल 50 साल जितने भी लगते हैं, जो भी टाइम लगता है ना। वो जोक बोलते हैं ना, वो जोक बहुत सारे जोक में से बोलते हैं कि कोई बंदा जा रहा है सी एग्जाम देने को, उसका तो उसका लड़का भी एग्जाम देने को आया है ना, वो फाउंडेशन दे रहा है, ये खुद सीए फाइनल दे रहा है। ऐसा होता है नहीं प्रैक्टिकली, इतना टाइम नहीं होता है कि भाई इतना टाइम चल रहा है करके। बट दैट इज द थिंग, बीकॉम 11 12 बच्चों 10 स्टैंडर्ड में तुम कुछ डर था तुम फेल हो जाओगे, 10 स्टैंडर्ड में डर था तुमको फेल हो जाओगे,
12th स्टैंडर्ड में डर था, तो पासिंग परसेंटेज 99.99, मतलब वो फेल होने के लिए उसको मेहनत करना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड के लिए फेल होने के लिए मेहनत करना चाहिए कि हाँ तुम लोग एग्जाम में ही नहीं गए, तभी शायद तुमको दया आ सकते हैं भाई इसको 35 तो दे दो, बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे है, हो सकता है। सो पासिंग इज नॉट अ टेंशन इन अदर कोर्सेज। नॉर्मली इंजीनियरिंग में भी देखोगे, नॉर्मली ऐसा कभी तुमको मिलेगा नहीं कि इंजीनियरिंग में अटक गए, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट मेजॉरिटी देम विल डेफिनेटली क्लियर। उसमें कोई टेंशन नहीं। अपने कोर्स में क्या है ना कि कब क्लियर होंगे इसका भरोसा नहीं होता, बट दैट अगेन यू कैन अश्योर योरसेल्फ, वो तुम्हारे डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। तुम अगर पहले जितना मिनिमम पॉसिबल है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि मैं निकल गया, मैं सीए हो गया। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि कब तक चल रहा है। तो डिसीजन बेसिकली लाइज विद यू एंड योर परफॉर्मेंस, समझिए। तो इट इज भाई मतलब आ तो गए हो, बट यू हैव टू हैव दैट कंसिस्टेंसी, समझा। अभी बच्चों ऑलमोस्ट मान लो 5 ईयर कोर्स है कि नहीं। जब तो तुम सीए इंटरमीडिएट वगैरह अगले साल में जाओगे तो ऑब्वियसली फिर उसको शायद थोड़ा कम हो जाएगा, वो अलग बात है, 4 इयर्स हो जाएगा, बट स्टिल इट इज बच्चों 5 ईयर कोर्स है कि नहीं। एंड लेट अस ब्रेक डाउन दैट इनटू 3 पार्ट्स। तुम्हारा तो एकदम बेसिक में फिलहाल बच्चों का सीए फाउंडेशन, एंड देन यू हैव सीए इंटर। आई टीच एट सीए इंटर आल्सो, तुमको सब मतलब इंटर तक के लेवल का बच्चों का सब पता है। एंड सीए फाइनल वाले खुद को बहुत होशियार समझते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सीए बन ही चुका है। बिकॉज उनके बीच में बच्चे इनका ये जो रहता है, अभी तुम्हारे लिए 2 इयर्स रहेगा, बट फिलहाल 3 इयर्स का आर्टिकलशिप। कुछ समझता सुना है कभी ना? आर्टिकलशिप इज समथिंग बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ योर कोर्स कि भाई तूने जो भी थियोरेटिकली पढ़ा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, क्या क्या जुगाड़ करते हैं, कैसे बचाते हैं पैसा वगैरह वगैरह, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, छुपाते छुपाते नहीं बट समथिंग लाइक दैट, है ना। कि भाई हम क्या क्या, हाउ कैन वी प्ले अराउंड विद द लॉ, ऑल ऑफ दैट थिंग्स प्रैक्टिकली आल्सो इज लर्न इन आर्टिकलशिप। तो सीए फाइनल एज गुड एज सीए हो ही चुका है, बट फॉर्मेलिटी यस, यू हैव टू क्लियर स्टिल लॉट्स ऑफ पेपर्स ओवर देयर, है ना बच्चों। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास 4 पेपर है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास 8 पेपर डबल हो जाते हैं बच्चों, हाँ है ना। 6 भी, हाँ नए सिलेबस में 6 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर भी 6 फिर होने वाला है, करेक्ट। तो इसके बाद भी 6 कर दो, तुम लोग बच गए, है ना। कि 8 के तुम्हारे 6 हो गए, सो गुड फॉर यू आल्सो, है कि नहीं। यस। तो फाइल्स में बच्चों यू कैन बिकम, या करेक्ट, यू शुड ना। अरे हाँ है ना, ऑफ कोर्स कर लिया। तो जब मैं सीए बना था, अब फर्स्ट डे बच्चों पहला लेक्चर, थोड़ा तो तुमको थोड़ा सा एंटरटेन करूंगा ही ना, बाद में सिलेबस में जाएंगे अपन, है ना। तो जब मैं सीए बना था तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने थोड़ा सा एक मेमेंटो दिया। मेमेंटो वाला छोटा सा ट्रॉफी होता है ना, ट्रॉफी दिया था ऐसे ही दोस्त दोस्त में, चल तेरी लाल मेरी लाल, ऐसा तुम भी सीए बना है, तुम भी सीए बनोगे, मेरे भी कुछ सीनियर वो भी सीए बन गए। तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स बच्चों में थोड़ा सा एक मेमेंटो दिया था, काइंड ऑफ ऐसा टोकन कि हाँ भाई तू सीए बन गया, कांग्रेस, नाम वाम। उस पर अच्छा कोट था, वो मुझे कोट अच्छा लगा, एंड दैट कोट आई शेयर इन एवरी बैच। ओके, कि तुम पैदा हुए हो, तुम लोग, है कि नहीं, ना तुमने तुम्हारा जेंडर चूज किया, डिड यू चूज योर जेंडर, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा पहला नाम तुमने चूज किया, तुम्हारा मिडिल नेम तुमने चूज किया। सो योर फर्स्ट नेम इज गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, है ना। योर मिडिल नेम इज ऑफ योर पेरेंट्स, एंड योर सरनेम इज ऑफ एंसेस्टर्स, मतलब पुराने पेरेंट्स जो भी रहेंगे, हाँ है ना। नथिंग ऑफ योर आइडेंटिटी बिलोंग्स टू यू, और नथिंग ऑफ योर आइडेंटिटी इज यू हैव क्रिएटेड। तुमको सब दिया गया है, किसी और ने बोला कि तुम्हारा नाम ये है, किसी और ने बोला कि तुम्हारा मिडिल नाम ये है, किसी और ने बोला कि तुम्हारा सरनेम ये है कि नहीं। द ओनली थिंग यू कैन अर्न इज इन लाइफ इज व्हाट बच्चों, प्रीफिक्स, है कि नहीं। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको सीए लिखना है या बीकॉम लिखना है, अरे हाँ है ना, या खाली रखना है, या सिर्फ सरनेम चेंज करना है, हाँ है ना, है कि नहीं। दैट इज अनदर मैटर, बट इज समथिंग बच्चों विच यू कैन अर्न, अरे हाँ है ना। और इसका जितना भी कुछ भी हो जाए आज की लाइफ में, मतलब कोई भी कुछ भी बोले, दिस डिग्री इज समथिंग विच गिव्स यू लॉट्स ऑफ, यू कैन से वैल्यू इन द सोसाइटी। नाउ सीए साहब, डायरेक्ट सीए साहब, अरे सीए बनने के पहले तुमको साहब बोलते, पता है क्या। जब तुम आर्टिकलशिप करोगे ना, आर्टिकलशिप जब तुम करोगे ना, मतलब तुम जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, तुम क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, मतलब वॉट एवर एक्चुअल वर्क ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग यू आर डूइंग, तो वहाँ के ऑडिट के क्लाइंट के लोग तुमको फिर सर वगैरह बोलना चालू कर देते हैं, वहाँ के अकाउंटेंट सर मैडम वगैरह, हाँ मैडम ये ऐसा है, हाँ सर ऐसा है। यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई मैं एक्चुअली सीए बन गया। हाँ तो तुम आधे सीए ही हो, बट स्टिल दैट रिस्पेक्ट, दैट यू कैन से वैल्यू यू हैव इन द मार्केट बिकॉज जस्ट ऑफ दिस डिग्री, जस्ट ऑफ द डिग्री, मतलब ऑब्वियसली टू अर्न इट ना।
बट सिंपल है क्या बच्चों, डिग्री सिंपल है क्या? अगर बच्चों सिंपल रहता तो कोई भी टॉम डिक हैरी करता था ना बच्चों ये। हाँ है ना, कि हाँ भैया आज मूड हो गया चला सीए करते हैं, है ना, मुन्ना भाई की तरह, है ना बच्चों, कौन सा मुन्ना भाई की तरह, तेरा भाई आज सीए बन के दिखाएगा, होगा क्या बच्चों को? इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल है, अगर कोई चीज सिंपल है तो सिंपल लॉजिक है बच्चों, उसको वैल्यू, जस्ट लाइक बीकॉम ना, सिंपल लॉजिक है, बीकॉम में सिंपल तो उसको वैल्यू है क्या? तो जो टफ है, जो सिंपल नहीं है, फॉर दैट विच यू हैव टू अर्न समथिंग, है ना बच्चों, उसको वैल्यू है मार्केट, सिंपल है कि नहीं? कर डिले ऑल ऑफ यू। तो आर यू सीए एज ऑफ टुडे? विल यू बी? ऑफ कोर्स यस, है कि नहीं बच्चों? तो एक सिंपल और एक कोट आता है बच्चों, और एक बहुत सारे कोट है अपने पास, है ना, टू अचीव समथिंग व्हिच यू डोंट हैव राइट नाउ, to achieve something which you don't have right now, you have to do something which you have not yet done till now। अरे हाँ यार ना, कुछ समझा ऊपर से गया, कुछ पाने के लिए बच्चों कुछ खोना पड़ता है, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कुछ पाने के लिए जो तुमने अब तक, जो जो चीज तुम्हारे पास, जो चीज तुम्हारे पास अब तक जो है नहीं तुम्हारे पास, उसको पाने के लिए बच्चों तुमको कुछ अलग करना ही पड़ेगा ना। जो चीज अब तक कर रहे थे उससे नहीं मिलने वाला, तुमको कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ तो कुछ डिफरेंट करना पड़ने वाला है। समझे बच्चों? सो नेवर एवर, मेरे को टाइम लगा, मैं प्रसाद सर की तरह नहीं हुए, फिर मैं बाकी के सर की तरह नहीं रहूंगा, मैडम की तरह कि भाई फटाफट मेरा सीए हो गया, बट आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू टू गिव लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट, ओके? जो भी चीज है, जो भी चीज रहेगा, एक ही तुम लोग पहला दिन है या फिर तुम पहले लेवल पे हो सीए पे, बहुत टाइम लगेगा तुमको, मतलब बहुत टाइम, मतलब क्या, 4 to 5 years की बात करो, एंड 4 to 5 years इज अ बिग टाइम इन योर लाइफ, है कि नहीं बच्चों? तुम 5th स्टैंडर्ड से, अगर तुम इमेजिन करोगे खुद को 5th स्टैंडर्ड में, तुम चड्डी बनियान में जो भी थे, मतलब शॉर्ट्स में थे, वॉट एवर योर यूनिफॉर्म वाज डिफरेंट, 10th में अलग थे, सब्जेक्ट अलग थे, देयर वाज अ गैप ऑफ 5 years। कितना गैप है तुम में खुद में, व्हेन यू आर इन 5th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, तो 5 years हेंस फोर्थ आल्सो बिग टाइम। और तब तक तो मतलब लाइफ और चेंज होती है, एज बढ़ रहा है, उम्र निकले जा रही है, करियर सेट नहीं, दिस एंड दैट, लोगों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, दिस एंड दैट, वो सब चलता रहने वाला है कि नहीं? तो वॉट एवर इज द टाइम फ्रेम जब तुम्हारा सीए होने वाला है, राइट लियो, एक चीज बस दिमाग में रखो कि मुझको सीए करना है कि नहीं बच्चों? ये दिस शुड बी श्योर कि मुझको सीए करना है, अंडरस्टूड और नो? आगे जाके मतलब वॉट एवर इट इज, 6 महीने अपना बैच चलेगा, तुम एग्जाम दोगे, पास होगे, इंटर इधर उधर जाओगे, इंटर पढ़ाई करोगे, इंटर के टीचर मिलेंगे, फिर से उसको तुम पढ़ाई करोगे, फिर आगे वॉट एवर इट इज, लाइफ विल बी लॉन्ग। अगर अगले साल तक हम लोग मतलब बैच में नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, है कि नहीं बच्चों? बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, मेरे को जब भी मेरा सीए वो छोड़ दो, पर मेरे को कभी भी एक बार वैसा ख्याल नहीं है कि मुझको सीए छोड़ना है, कभी भी नहीं आया, कभी नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैंने बीकॉम किया, एलएलबी किया, सीएस भी ट्राई किया, सीएस मैंने छोड़ भी दिया, क्योंकि मेरे को एक ही था, मेरे को सीए होना है। दैट वाज समथिंग आई डोंट आउट ऑफ ईगो था, एटीट्यूड था, या फिर बोलते ना एक मैंने ठान मान लिया था मुझको सीए होना है, तो मैंने किया। तो दैट डज नॉट मैटर। अब हाँ मतलब ठीक है, घर से अगर सपोर्ट अच्छा है, बाकी के लोग ठीक ठाक सब तुमको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो सीए होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। दैट इज पॉइंट नंबर वन। यस सेकेंडरी इज देयर कि कब होते हो, बट आई कीप इट एट सेकेंड कि कब होते हो, है ना? फर्स्ट डे पे सर पहले आप सीए फाउंडेशन में बोल रहे हो कि कब हो गया, क्या हो गया, डाउटफुल डायरेक्ट मानना, वो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, है कि नहीं? तो सीए होना इज समथिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड फर्स्ट। यस चलिए, यस देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। एडवांटेजेस ये, तुम जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी तुम कमाना चालू कर दोगे, सिंपल है, उतना जल्दी तुम्हारा करियर सेटल हो जाएगा, उतना जल्दी तुम शायद कुछ और वाला भी कोर्स कर सकते हो ना। मैं सीए पे रुका नहीं, मुझको बस खुश नहीं, मतलब खुशी नहीं मिल रही थी, मैंने, फिर मुझे लगा मुझको लॉ में भी इंटरेस्ट है, मैं एलएलबी भी कर लिया, आफ्टर सीए आई डिड दैट। तुम भी सीए के बाद एमबीए कर सकते हो, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीए के बाद 1-2 साल जॉब किया, उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम ए में किया एमबीए। जब वो सीए के बाद जॉब कर रहा था, उसका कुछ 10-11 लाख का पैकेज था, 2 साल उसने कुछ एमबीए वगैरह किया, उसने आईआईएम ए से 25-30 लाख के पैकेज में खेल रहा है डायरेक्टली, आफ्टर व्हाट बिकमिंग एमबीए फ्रॉम आईआईएम। अब उसको यूके में पोस्टिंग, इंडिया में पोस्टिंग, किधर भी चलता रहता उसका, वो कौन से तुम्हारे एचयूएल पता है क्या, हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड, उसमें उसको पोस्टिंग मिला था। सर के भी बैचमेट थे, वो मेरा भी एक जूनियर था, वो सीए के बाद उसने क्या किया, यूपीएससी की, यूपीएससी, होशियार था वो ऑलरेडी, वो होशियार, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, सीए एट द एज ऑफ 20 मैंने 22, बिग फोर में था, आर्टिकलशिप, बिग फोर पता है ना, सुना रहेगा बिग फोर, बड़े बड़े फॉर्म्स तुम्हारे हैं इधर, आई विल डिस्कस दैट लेटर, अबाउट दैट लेटर ऑन। उसने यूपीएससी किया, रुका नहीं वो सीए के बाद। अब उसका ऑब्वियस यूपीएससी में पोस्टिंग इधर भी हो सकता है, तो वो उसका पोस्टिंग कहीं और में ना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या बोलते हैं, कमिश्नर बोलते, कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ जो भी रहेगा उसका, जो भी डिपार्टमेंट में गया है, हार्डली एट एज ऑफ 24-25, 25 24-25 की उम्र में, मतलब लोग क्या करते हैं, और वो कमिश्नर है,
क्या बोलते लाल बत्ती का गाड़ी, पॉसिबल, देयर आर पॉसिबिलिटीज, यस। कल जाकर तुमको जॉब करना है, अगर कोई दूसरा कोर्स नहीं करना, ठीक है, जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट चॉइस इज योर्स, बट यू आर एट अ वेरी यंग एज, 21 22 में तुम सीए बन सकते हो, गेटिंग द पॉइंट। सो अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस, प्रोवाइडेड तुम इज्जत में, क्या बोलते हैं, सिंसियरिटी में, शांति से, प्रॉपर्ली सब पूरा कोर्स अच्छे से आराम से करो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ना, अगले 4-5 साल के भी, मेरे को ये खत्म कर दो बस, ये फॉर्मेलिटी जो है, फॉर्मेलिटी, दीज आर एग्जाम्स, दीज एग्जाम्स जो है तुम्हारे 3 लेवल के, दे आर फॉर्मेलिटीज, वो एग्जाम्स खत्म करना इज योर, शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी बस। बाकी डिस्ट्रैक्शन रहेगा, ये वो कॉलेज वाले टाइम पास, बाकी का जो भी पर्सन रहेगा, दैट शुड बी सेकेंडरी। अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है ना, कुछ ना कुछ चीजों का तुमको प्रॉब्लम भी हो रहा है ना, तो इनफैक्ट यूज दैट कि मेरे को ये खत्म कर दो। अगर मैंने ये खत्म कर दिया ना, एटलीस्ट मैं, मेरे लाइफ का एक, मेरे पास क्या इंडिपेंडेंस है। इवन आई वाज एट हॉस्टल फॉर 10 years, 10 सेंटर तक मैं स्कूल में, घर पे था, लोनावला में था, और 11th के बाद देन आई वाज इन हॉस्टल, यहाँ पे पुणे में आ गया था बीएफएससी में, एंड आई फॉर 10 years आई वाज इन हॉस्टल। तो हॉस्टल का लाइफ या फिर घर से दूर है, जैसे भी रहेगा, वॉट एवर इट इज, जो भी कंडीशन रहेगा फैमिली का, अपने को बस एक ही मेरा मकसद क्या है लाइफ में, कि मुझको एक कोर्स खत्म करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या हो गया इनको, उनको शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा तुम्हारा अगले 3 लेवल तक, ये सबसे पहले खत्म करो। ओके एवरीबॉडी, आर यू डिपेंडेंट और नो राइट नाउ, यू आर डिपेंडेंट, ऑनेस्टली बोलूं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। कुछ भी करो, हर चीज में तुमको डिपेंडेंसी है, हर एक का फैमिली अलग अलग रहता है, पर घर को शाम के बजे की, शाम के 7 बजे के बाहर नहीं जाने का उसका परमिशन, नाइट आउट के लिए परमिशन है ना, हर चीजों के लिए परमिशन, खर्चा पानी के लिए परमिशन, हर चीज के लिए तुमको घर पे पूछना पड़ता है, दैट इज नॉट बैड। अभी वो तुम वो हर एक वो चीज एज के हिसाब से है, बट obviously everybody wants to become independent as early as possible, and independent बच्चों तुमको, one of the best opportunities of being independent is यहाँ पे तुम्हें सी इंटर एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब फटाक से क्लियर कर लिया ना। अब तुम देखो तुम्हारे सामने क्या दिसंबर 23 है ना, फाउंडेशन बराबर है, और इंटर आएगा तुम्हारा बच्चों दिसंबर 24 में, हाँ है ना, उसका रिजल्ट लगेगा बच्चों फेब 24। अभी तुम लोग हो, मतलब मान लो 20 से 24 में है, मतलब एकेडमिक ईयर 20 से 24 में फर्स्ट ईयर में हो तुम लोग, बराबर है, अरे हाँ है ना। तो फर्स्ट ईयर के, नहीं नहीं नहीं, तो गलत जा रहा है, अभी तो तुम चालू करोगे, हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, ये 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 24 ये 25 है ना, करेक्ट, यस बराबर। एंड फाइनेंशियल ईयर या फिर एकेडमिक ईयर बच्चों 24 25, कुछ समझ रहे हो। तो अभी तुम मतलब एस वाई में हो, कुछ समझा कि नहीं, ये एफ वाई, मैंने एफ वाई क्यों लिखा है, एस वाई ये, अरे हाँ समझ रहे हो। तो एस वाई सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के बच्चों क्या एंड में, तुम्हारा इंटर ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है। ऐसा कौन सा कोर्स है बच्चों जो बीकॉम के भी पहले, ग्रेजुएशन के भी पहले तुमको कुछ चांस दे रहा काम करने का और अर्न करने का, लर्न प्लस अर्न ना, वेरी मच पॉसिबल। मेरे स्टूडेंट्स जो बिग 4 में, ओके, बिग 4 का स्टाइपेंड कितना रहेगा, 15,000, साल भर का नहीं, महीने भर का स्टाइपेंड, महीने भर 15,000। तुम्हारी पॉकेट मनी 2,000 3,000 पता नहीं जो भी रहेगा, या मिलता भी नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, पैसे खत्म हो गए, भेजो 100 रुपए। मैं तो हफ्ते भर में 500 रुपए में चला लेता था, तभी तभी चल जाता था 500 रुपए हफ्ता भर वगैरह, बट फिर भी हफ्ते जैसा खत्म होने को आगे, तंगी तंगी, फिर से रिफंड करो, मतलब रिफिल करो, है ना। बट चलो 15,000 ना तेरा ना मेरा, छोटा फोन का बच्चों 5,000 मिल जाता है, हाँ 5,000 लेट अस टेक, ऑफिशियली लीगली तो और कम है, बट लेट अस से 5,000 पर मंथ। एंड ऑन द हायर साइड, फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, फर्स्ट ईयर 15,000 पर मंथ, अगर बड़े फर्म में जाते हो तो, ना तेरा ना मेरा 7,000 तो मिलेगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल राइट नाउ, यूनिफॉर्मिटी के लिए है ना, मतलब एवरेज, एवरेज मतलब लेट अस टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, 7,000 नॉट बैड फॉर यू, क्या बुरा है भाई, कुछ कुछ बुरा है क्या, तुम्हारे खर्चे पानी तो निकल जाएंगे कम से कम कॉस्मेटिक्स के, हाँ है ना, शॉपिंग वॉपिंग जो तुम्हें खाना पीना रहेगा, पेट्रोल पानी रहेगा, वो तो निकल जाएगा कम से कम। यू बिकम इंडिपेंडेंट फॉर 3 years फाइनेंशियली, उसका पैसा बाजू में रखो, हाँ है ना। सीए फाइनल के, सीए फाइनल के क्लासेस के लिए घर से ही मांगो, ओके, उनकी जिम्मेदारी, उनको बोलो उनकी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा पैसा मैंने कमाया है, बाजू में रखा है, ठीक है, ऐसा होता है बाद में, एनीवेज, बट दैट इज व्हाट यू गेट इंडिपेंडेंस ना, और एक बार इंडिपेंडेंस का चस्का लग गया,
तो छुट्टे से रहा तो भाई अभी तो मैं मेरे पास आई कैन स्पेंड 3,000 का ड्रेस लो, 10,000 का लो, किसको पूछने की जरूरत है क्या? दैट इज योर मनी नॉर्मली। हाँ है ना, यू गेट दैट इंडिपेंडेंस, है कि नहीं बच्चों? So that you can earn immediately at the end of second year also. 2 साल घिसो मस्त, इंडिपेंडेंट बनो, सीए फाइनल तो उसके बाद आराम से हो ही जाता है, बिकॉज तुम 3 साल काम भी करते हो, प्रैक्टिकली काम करे तो थोड़ा सीए फाइनल इजी हो जाता है। तो इसलिए जल्दी क्लियर हो जाओगे, जल्दी तुमको बच्चों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला देन ऑब्वियसली देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस व्हाटएवर, या फिर आगे जाके कुछ और करियर करना है, दूसरा कोर्स, दैट यू कैन डू। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा तुम्हारा बच्चों अगले 5 साल में? कोई लड़का लड़की नहीं रहेगा, समझा? लड़का लड़की आएंगे, कोर्स तुम्हारे सामने, मतलब ये डिग्री जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा जब तक तुम हो, है ना? उसके आगे मिस्टर लगेगा, मिस लगेगा, मिसेस लगेगा, क्या क्या लगेगा अपने को नहीं पता। ये जो डिग्री है बच्चों, वो जिंदगी भर रहेगा, ये लॉयल है, समझा? बाकी किसी का भरोसा नहीं। समझा कि नहीं समझा? इसको बच्चों कभी भी सेकंड में मत रखो, इसको दिस विल बी ऑलवेज योर टॉप प्रायोरिटी। अंडरस्टूड यार? बाकी इसके बाद कुछ टाइम बच जाए तो फिर दैट इज अप टू यू। अंडरस्टूड यार? विदाउट सैक्रिफाइसिंग ऑन योर गोल्स। क्लियर यार? तो मैं ये सब चीजें तुमको फर्स्ट पे नहीं बोल पाया बिकॉज उनकी एग्जाम चल रही है, उनकी पड़ जाती फिर से थोड़ा सा। हमारी एग्जाम है, आप फिर से हमको टेंशन दे रहे हो, है ना? हमको पता है हमारे साथ क्या हुआ है, कैसे कैसे होता है। तो यस, मतलब तुमको ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें समझी सिलेबस के बारे में, हाउ टू डील, हाउ टू क्रैक दिस एंड दैट, वो सब टिप्स ट्रिक्स, तुम्हारा डेली मैनेजमेंट, रोज का पढ़ाई, 8 घंटे कैसे मैनेज करना है, 6 घंटे कैसे मैनेज करना है, जब एग्जाम नजदीक आएगी तो फिर से तभी क्या करना है, ऑल दैट विल डू दैट ऑब्वियसली इन द बैच, वो सब चलता रहेगा, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके एवरीबॉडी? बट बिफोर वी जंप इनटू सिलेबस ना, एक अपना एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। मैं अपने क्लास में टाइम पास चलता रहेगा, मजे मस्ती मजाक चलता रहेगा भाई, तुमको रोज का ज्ञान नहीं देने वाला मैं, इसलिए एक बार पहले का बोल दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी, कि कोर्स पे ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी, समझा? क्लास में टाइम पास चलता रहेगा, दैट डजंट मीन कि अपने को सिलेबस से भटकना है कि नहीं? अल्टीमेटली होता क्या है ना, मेहनत तुम्हारी, पैसे किसी और के क्लास के वो छोड़ दो, किसी और ने तुम्हारे लिए पैसे भरे, बट मेहनत तुम्हारी है, टाइम तुम्हारा है, रिजल्ट भी तुम्हारा लगता है, हम लोग उसका क्रेडिट लेते हैं वो अलग बात है, हर टीचर करता है कि नहीं? पर फेलियर कभी लेना चाहिए ना, वो अलग बात होगी। बट द थिंग इज व्हाट, रिजल्ट इज आल्सो और द रिजल्ट इज आल्सो योर ओन ना। पास हुए तुमको बधाई मिलेगी, फेल हो बच्चे तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा ब्लेम आता है कि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं किया। सो व्हाट एवर हैपेंस हेंसफोर्थ इज योर इफेक्ट, तो जो भी होगा ना तुम्हारे वजह से होगा, समझ रहे हो? अब मैं तो सबको सेम पढ़ाऊंगा, सबके सेम मार्क्स नहीं आते ना, पर आते क्या? तुमने टेस्ट दिया ना, कुछ ना कुछ वॉट एवर यू माइट हैव सीन, सबके सेम मार्क्स आते क्या? सर ने पढ़ा, सबको सेम ही पढ़ा है, कुछ किसी को बोला क्या चल तू अलग से आ, देखो तू एक्स्ट्रा टिप देता हूँ करके? ऐसा नहीं है ना, सभी को सेम पढ़ा है, irrespective of that सभी के मार्क्स सेम आते हैं क्या? So there is something which you need to improve upon and work upon. तुमको जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीकली टेस्ट को डरो मत, वीकली टेस्ट देने का मतलब देने का, हाँ, जैसे भी जो भी टीचर ने तुमको जो भी डिक्लेयर किया ना कि हाँ ये संडे को ये टेस्ट रहेगा, देने का, इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड, आओ, आधा अधूरा मार्क्स दो जो भी रहेगा, बट गिव इट। वो जो टारगेट तुम लोग सेट किया ना, जो टीचर ने तुमको दिया है, तो उस हिसाब से तुमने पढ़ाई किया, देन यू आर इन अ गुड पोजिशन कि भाई हम ये कवर कर सकते हैं। तुमने स्टार्टिंग से ही वो डर का माहौल रखा ना मन में, तो देन यू स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। सीए फाइनल में मुझको भी मतलब वही रियलाइज हुआ था कि भाई मैं कितना भी कुछ भी पढ़ाई करूं, अगर मुझको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लगता है कि हाँ मैं इस बार बार फेल हो रहा हूँ या मुझको इसका सक्सेस नहीं मिल रहा है ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वही कि वो सब्जेक्ट को टारगेट करो, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट को टारगेट करो, जो भी टफ लग रहा है पहले उसको टारगेट किया ना, अपने आप तुम्हारा डर कम होता है। दैट इज ऑलवेज द केस इन एनीवेयर, इन सिलेबस और इवन पर्सनल लाइफ। जो चीज का डर लगता है उसको तुमने उसको कवर अप कर लिया, उसके तुम यू एटलीस्ट एंटर इनटू इट, तो अपने आप उसका डर भी चला जाएगा। समझा सभी को? एवरीबॉडी क्लियर लिया? सो व्हाट यू नीड टू फोकस कि भाई जो भी सर ने टीचर ने जो भी तुमको दिया है उसको फॉलो करो सिंसियरली। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अभी बच्चों में बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, समझा? पेपर 2, पहले इसके पहले फाइनल के पहले बच्चों फाउंडेशन, चलो कुछ हकीकत चीजें बता दे तुमको, है ना? बोलो बच्चों, पास परसेंटेज मेरे को बच्चों सब्जेक्ट वाइज नहीं चाहिए, मुझको सब्जेक्ट वाइज एग्रीगेट भी नहीं चाहिए, पासिंग परसेंटेज 40 ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। 12th स्टैंडर्ड का 99.99% बच्चे पास हो जाते हैं,
बट यहाँ पे नेशनल एवरेज क्या है? 30% पकड़ो बच्चों, ठीक है। 30 थोड़ा सा तुम्हारा थोड़ा रिलीफ बताने के लिए 35 लिख दिया मैंने, ठीक है। 30 to 35% इज द नेशनल एवरेज आईसीए आएगा, समझते हैं ना। और कोई भी बोलता है सीए कर रहा है तो अच्छी बात है ना, इट इज नॉट नो मोर नेशनल कोर्स। नेपाल से भी लोग देते हैं, दुबई से भी देते हैं, वहां से भी तैयारी करते हैं सीए के कोर्स की, ओके। तो नेशनल एवरेज इज 35%, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, इट्स नॉट समथिंग वेरी। तो टफ भी है ना, तो बोला टफ भी है, तो तभी तो वैल्यू आएगा कि हम माइनॉरिटी में है। यू टू कम टू द माइनॉरिटी नाउ। क्यों, देखो मैं गिने चुने लोगों में से हूँ कि इतने सारे, इतने 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, मैं बस 35,000 स्टूडेंट्स में से हूँ जो मैं क्लियर हुआ हूँ। इट इज एन अचीवमेंट ना। इंटर में और कम, फाइनल में और कम, तो ये परसेंटेज है बच्चों, ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, दैट यू हैव टू कम इन द माइनॉरिटी। अगर मैं बताऊं मुझे 30% कभी कब क्या क्या होता है, आई टेल यू। एग्जाम्पल के लिए 100 स्टूडेंट्स के बच्चों है जो सीए फाउंडेशन में है और उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा, वो समझ रहे हो क्या? एग्जाम फॉर्म फिल्ड, उसमें से बच्चे पक्के पक्के से 20 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, 20 वगैरह, तो भैया जिनकी तैयारी भी नहीं है, या फिर जब इनमें बच्चों एब्सेंट है, वो क्या है, वो आए भी नहीं। जब एक पेपर को दिया अकाउंट्स, बाय बाय। पहला पेपर कौन सा, अकाउंट्स ना हो गया, नहीं देने का अगला वाला, अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे। तो 20 स्टूडेंट्स तो ऐसे ही है। और बच्चों तुम लोग 15 से ऊपर से 20 पकड़ लो जो उनका तैयारी, मतलब यू कैन से पढ़ाई, प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, प्रिपरेशन इज वीक। जीप रहे हो सबकी, सभी को समझ रहा है। तो बच्चे कितने बच्चे यार, 60 ना। होता क्या है ना, ये पासिंग परसेंट किसने खराब किया पता है क्या? इन लोगों ने, और कुछ नहीं। व्हेन यू कंपेयर 35 आउट ऑफ 100 दैट बिकम्स अनफेयर, जब 40 बच्चे तैयारी नहीं थे। अगर तुम देखोगे 35% लग रहा है आउट ऑफ 60, इट बिकम्स ऑलमोस्ट 50% के आसपास आगे जाता है। समझ रहे हो क्या? हमको इसमें तो अटकने का ही नहीं है ना। एब्सेंट वाला कुछ कैसे तुम्हारे में नहीं, हाँ, अपने को इसमें अटकने का, फिर वीक प्रिपरेशन वीक में नहीं, समझा? यस, उसके बावजूद जो हो जाए वो अलग बात है। यू हैव टू बी इन दो 60 स्टूडेंट्स हु आर वेल प्रिपेयर्ड, सिंपल। और वेल प्रिपेयर्ड में बच्चों, फिर तुम्हारा पासिंग परसेंटेज अच्छा, मतलब तुम्हारा क्लियर होने का चांस बढ़ ही जाता है ना। समझ रहे एवरीबॉडी? क्लियर ऑल ऑफ यू? तो एक प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आज फर्स्ट डे, कितना लास्ट डे पे कितने लोग रहते हैं क्लास में, है ना? वो भी होना चाहिए। ऐसा होता है बहुत बार, बहुत सारे बैचेस में होता है कि पता नहीं लास्ट के 1-2 महीने या फिर लास्ट के 1-2 हफ्ते में बच्चे ही नहीं आते, क्यों पता नहीं। नहीं, मन उड़ गया, पता है कि नहीं होने वाला। आर यू अमॉन्ग्स देम? नो। अगर नहीं होना तो बच्चे डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। अंडरस्टूड, क्लियर? और आप लोगों को बच्चे सिर्फ क्लियर नहीं होना है, लेट मी टेल यू दैट आल्सो। मुझको बताओ, तुमने, तुम्हारे फैमिली ने तो डिसाइड किया, तुमने डिसाइड किया सीए करने का, फैमिली वालों ने बोला तो रहेगा ना रिलेटिव्स को, मेरा लड़का सीए कर रहा है, मेरी लड़की सीए कर रही है, हाँ है ना? सबको अच्छे से लगा रहेगा, अरे वाह सीए कर रहा है। कुछ है भी, कुछ हुआ भी नहीं अब तक। सीए करने में ही बच्चों क्या है, मतलब इतना तुमको ये मिल रहा, प्राउड लग रहा लोगों को, इतना रिस्पेक्ट सीए कर रहे करके, जैसे कि जंग पे लड़ाई करने में जा, इतना रिस्पेक्ट है, बस सीए कर रहे हो इसमें। You're getting my point, Nalu? That command, that respect it has, तो बच्चों उतना अपने को मेहनत भी करना पड़ेगा ना। और एक वही लोग है रिलेटिव्स जो इतना तुमको प्राउड फील करा रहे हैं, हाँ भाई सीए कर रहा है। वही लोग हैं बच्चे जो रिजल्ट तुमको फोन करेंगे, हाँ है ना, क्या वो बेटा रिजल्ट का, बर्थडे पे याद नहीं आती इनको, वो बच्चों कब याद आती है, रिजल्ट पे याद आता है कि बुरा लगा कि नहीं लगा, है ना, अच्छा लगा नहीं, अच्छा पास हो, अच्छा, गुड गुड। उनको बस नेगेटिव सुनने के लिए उनको फोन करते हैं, इतने नालायक रहता है ना। नहीं, उनको तुम तो अपने को बच्चे तो यू डोंट वेट फॉर एग्जाम्स, वेट फॉर दैट डे ऑन द रिजल्ट डे, जैसे हमको बच्चों क्या बोलना है, यस वी क्लियर, है कि नहीं? हाँ भाई, अब क्लियरिंग की बात करते हैं ना। ये तुम्हारा टारगेट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? देखो बेयर मिनिमम 200 मिनट, दिस शुड नॉट बी योर टारगेट। क्लियर टिल योर? व्हेन यू टारगेट समथिंग प्रैक्टिकली 275 एंड अबव, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, देन बच्चों समवेयर यू हैव गुड चांस कि हाँ भाई 250 वगैरह हमारा निकल जाएगा। होता क्या है, टेल यू बच्चों, ऑनेस्टली आई टेल यू, जो बच्चे 200 पे पास होता है ना, सीए फाउंडेशन बच्चे 200 पे होते हैं ना बच्चे पास, वो लोग भी होते हैं, तो ऑब्वियसली आई कांग्रेचुलेट देम। और तब उस दिन मैं उनको बोलता हूँ, अरे क्या 200 क्या 300 पे एक ही बात है ना। 200 वाला भी तेरे क्लासरूम में बैठने वाला है, 300 वाला भी तेरे क्लासरूम में बैठने वाला है। दोनों लोग सीए इंटर के लिए मतलब एक साथ ही पढ़ाई करने वाले हो, ओके। जिसको 200 मिला और मुझे जिसको 300 मिला, हाँ है ना, दोनों तो क्लियर हो गया ना, दोनों अगले लेवल पे गए ना। और पता है आगे क्या होता है, ये जो 300 वाला है ना बच्चों,
वो तो इंटर पक्के से निकलता है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ। इसको ऐसा चलता रहता है इसका इंटर में, हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे प्रेशर ऐसा हैंडलनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Are you getting my point? So it is not just about passing at foundation at XYZ marks. It is passing with good marks ताकि तुमको इंटरव्यू में वही कॉन्फिडेंस रहे। समझ रहे हो कि मुझसे सीए होने वाला है, मैं लक में पास नहीं हुआ था 200 205 पे, समझ रहे हो? मेहनत मेहनत होता है, मेहनत मेहनत ही होता है, अग्री दैट, बट पासिंग विद गुड मार्क्स विल गिव यू बेटर कॉन्फिडेंस एट अगले लेवल आल्सो। सिंपल है, समझ रहे हो? तो डोंट टारगेट फॉर 200। ओके, टारगेट कितना बच्चों? 275 अबो करोगे तो तुम लोग कुछ एक लेवल पे पहुंच पाओगे, समझा क्या? these things will help you at inter level, I'm telling you that. Okay, इंटर पे क्या होगा तुम्हारे साथ वो अलग बात है। ऐसी दो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी एग्जाम है अभी, कल से उनका ही एग्जाम है, 3 तारीख का है, 3 तारीख से उनका भी एग्जाम है फाउंडेशन वालों का, कल से फाइनेंस वालों का एग्जाम है। तो उनकी भी क्या हालत है मुझको पता है, आई एम ऑलरेडी टेकिंग वन बैच में सुबह, उसलिए वहां पे बिजी रहता हूँ इंटर का। उनका नवंबर का बैच है, नवंबर 23 इंटर, तुम्हारा दिसंबर फाउंडेशन है, उनका इंटर है। और इंटर फाउंडेशन टू इंटर में इतना ड्रास्टिक फर्क पड़ता है सिलेबस में भी, कि बच्चों को टाइम लगता है सब समझ से क्या चल रहा है हमारे साथ, बिकॉज इंटरमीडिएट में एक्चुअली कोर सब्जेक्ट चालू होते हैं, समझ रहे हो? तो फाउंडेशन लिटरली फाउंडेशन देखने के लिए, इट इज लाइक टेस्टिंग, इट इज लाइक एंट्री गेट कि तुम्हारी औकात है या नहीं है सीए करने की। एंड इनफैक्ट इनमें अच्छी बात है फाउंडेशन, हुआ तो अच्छे मार्क्स से, जो भी हुआ तो हुआ अच्छी बात, यू कैन गो थ्रू, नहीं हुआ ना अच्छी बात है, लोग फंस जाते हैं ये दिस इज द ऑनेस्ट, दिस इज ट्रूथ यू कैन से अबाउट दिस कोर्स, कि चल रहा है 24 साल के हो गए चल रहा है सीए, 25 साल के हो गए चल रहा है सीए, अभी भी चल रहा है सीए। दैट इज नॉट समथिंग बच्चों व्हाट वी कैन अफोर्ड, समझ रहे हो क्या? तो तुम्हारे दोस्त का एमबीए हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वो लोग उनका करियर सेटल हो गया, अपन क्या चल रहा है सीए, उसमें अटकना नहीं है अपने को, गेटिंग पॉइंट और नो। इसलिए बी वेरी मच सिंसियर अबाउट दिस कोर्स। तुमने कोर्स को बच्चों रिस्पेक्ट दिया, कोर्स तुमको रिस्पेक्ट देगा, वाली बात है। तुमको तुम्हारा फिर जो भी डिग्री है, जो भी लेवल है, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टूड क्लियर? बहुत ज्ञान हो गया तुमको आज, क्या ना? हाँ, सीरियस रहोगे ना फिर, मैं टाइम पास करूंगा और तुम सीरियस रहे। अंडरस्टूड? मेरा काम है टाइम पास करना क्लास में, बट करियर के बारे में सीरियस होना तुम्हारा काम। अंडरस्टूड? लिए बीच बीच में डोज देते रहूंगा बीच बीच में। ओके ओके, वी आर नॉट स्टार्टिंग विद लॉ इमीडिएटली, टाइम है उसको, बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस थिंग्स, बेसिक थिंग्स, हमको क्या क्या चाहिए, तुमको तुमसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है वगैरह। तो लॉ एंड बीसीआर है बच्चों, ओके फिलहाल के लिए। दिस इज 60 मार्क्स, दिस इज 40 मार्क्स, एवरीबॉडी। और इसमें बच्चों हम लोग करने वाले बहुत सारे एक्ट्स वगैरह, बीसीआर का तुम्हारा स्कूल का थियरी है, स्कूल का ग्रामर जो है इंग्लिश का, वो तुम्हारा आने वाला है, ठीक है एवरीबॉडी? और यहाँ पे लोग करने वाले बच्चों एक्ट्स, तो एक्ट्स कौन क्या किधर, लॉ प्रोसेस हिस्ट्री, एवरीथिंग विल डिस्कस लेटर ऑन whenever we start with the proper, you can say, syllabus. Okay everybody, now this is a descriptive paper, so इसमें हमको vocabulary, writing, बहुत सारी चीजें है, वो सब हमको समझनी है। ओके एवरीबॉडी, तुम कभी भी सीए फाउंडेशन बच्चों का रिजल्ट देखोगे ना, रिजल्ट, ओके एवरीबॉडी, हम लोग भी डिस्प्ले करते हैं, पिछले बैच का भी डिस्प्ले किया रहेगा, या फिर हमारे पास भी रहेगा पैम्पलेट वगैरह। तो रिजल्ट, वन थिंग इज वेरी कॉमन विद द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का रिजल्ट, जिसको 300 आए उसकी भी बात कर रहा हूं मैं, और जिसको 200 आए उसकी भी बात कर रहा हूं, ओके? अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं ना बच्चों, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग, ओके? कि कोई बच्चा सी फाउंडेशन में क्लियर हुआ है, 200 रहेगा, 325 भी रहेगा, वो बात नहीं है, बट हिज फर्स्ट मार्क्स इज ऑलवेज इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स, इसमें थोड़ा सा फाइट चलता है, ओके? मतलब भाई पहले पहले के दो सब्जेक्ट क्या रहेंगे पक्के से बच्चों, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स, समझ रहे हो क्या? एंड देन बच्चों थर्ड और फोर्थ में फाइट चलता है, मैथ्स एंड लॉ, मैंने से मैथ्स स्टैट्स एंड बहुत सारी चीजें, एंड लॉ, लॉ इंक्लूड्स बीसीआर। कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि बच्चे को लॉ में टॉप मार्क्स है, उसके बाद अकाउंट्स है, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, कभी नहीं होता ऐसा। दैट इज द ट्रुथ, वो अलग बात हो गई, बट दैट हैपेंस जनरल, समझ रहे हो? कि टॉप में इकोनॉमिक्स है, 80-85 मिलना इकोनॉमिक्स में मिल सकता है, अकाउंट्स में मिल जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो फॉर्मेट बनाया, स्टेप वाइज मार्किंग है, लास्ट में तुम्हारा टैली नहीं हो तो बाकी का मार्क्स तो मिलता है ना, समझ रहे हो? बट मैथ्स देयर इज अ फियर, एंड लॉ इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो हर एक का कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ ना कुछ तुमको टेक्निक के हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि तुमने यही फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट इसलिए मैं तुमको ऐसा कहता हूँ कि अगर तुम इसको ऐसा मानते हो कि भाई ऐसा जनरली एक्चुअली चलता है, देन व्हाट यू शुड फोकस मोर ऑन। अनफॉर्चुनेटली वो पेपर मेरे पास ही है,
है ना, कि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स मतलब मैथ्स और लॉ में कम स्कोर करते कंपेयर टू अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, दैट इज द ट्रुथ। वो हर जगह, नॉट जस्ट हियर, नॉट जस्ट दिस ब्रांच और नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, वो तो हर जगह कोई भी स्टूडेंट का वही चलता रहता है। बट इनफैक्ट इसलिए मैं तुमको वही कह रहा हूँ कि अगर अपने को पास होना दैट आल्सो विद गुड मार्क्स, है ना, कि अपने को अश्योर हो जाना चाहिए, देन यू शुड फोकस मोर ऑन मैथ्स एंड लॉ। समझ रहे हो एवरीबॉडी? मैं तुमको जो भी मैं बताऊंगा क्लास में क्या करना है क्या नहीं वगैरह वगैरह, ओके। तो तुम्हारे जो भी क्लास के नोट्स चलेंगे ना, क्लास के नोट्स तुमको दिए जाएंगे, वो सब तुम फॉलो करो। what all I want from you, second is your attendance, है कि नहीं बच्चों? अब जो जो चीज मेरे कंट्रोल में इधर आई कैन टेल यू, तो आई वांट बच्चों 100% अटेंडेंस एज फार एज पॉसिबल। कभी नहीं हो पाए तो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन नहीं कर पाए तो भी लाइव, तो घर पे जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स फटाफट खत्म कर लो। डोंट कीप बैकलॉग्स, बैकलॉग बढ़ता गया तो फिर तुमको डर लग सकता है। और कभी भी गलती से तुम एब्सेंट रह गए और तुमको लगा नहीं पहले मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहिए फिर मैं आता हूँ, ऐसा मत करो। कम टू द लेक्चर लाइव हमेशा। स्टार्टिंग आधा घंटा 1 घंटा नहीं समझेगा बट चलेगा, बट बी रेगुलर। वो जो बचा हुआ रहेगा कुछ भी लेक्चर उसको बाद में रिकॉर्डेड रात को खत्म कर दो। सो बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर टिल द लास्ट डे ऑफ द बैच। समझे बच्चों? यस चलिए, जो भी होमवर्क दिया जाए वो फुल फॉलो किया करो। समझा कि नहीं समझा? यस चलिए। अब अगर मैं मटेरियल की बात करूं, मटेरियल तुम्हारा पहला वाला बच्चा हो गया, क्लास नोट्स हो गया, बराबर है। दिस विल रिफर फॉर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन द क्लास, बराबर है। सेकंड इज योर आईसीए स्टडी मटेरियल। ऑर्डर किया तुम लोगों ने, रजिस्ट्रेशन हो गया सभी लोगों का ऑलमोस्ट? कर लो रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर वगैरह कर लो, जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे इतना जल्दी तुम बुक ऑर्डर कर पाओगे। तो बुक्स लाओ, आईसीए की स्टडी मटेरियल लाना, ठीक है। Now, as a CA student, I'm telling us, as a CA student, and I tell this at inter level also, okay, कि भले क्लास के नोट्स कितने भी अच्छे रहने दो, दैट इज ऑलवेज गुड, वो तो बेस्ट रहने ही वाले, उसको कोई टेंशन नहीं है, दैट यू विल रिफर फॉर एग्जामिनेशन आल्सो। फिर भी एक मेरे हिसाब से इट बिकम्स योर ड्यूटी टू रीड एटलीस्ट वंस इज योर आईसीए स्टडी मटेरियल। अब मेरे भी जो नोट्स है, फिर किसी और के भी सर के भी नोट्स रहेंगे, यस वी यूज आईसीए का स्टडी मटेरियल, पर एक बार फिर से तुमने उसके लिए पैसे भरे हैं, वरना तुम उसको रद्दी में बेचने वालों बाद में, है ना। जब तुम्हारा सीए फाउंडेशन हो जाएगा तुम रद्दी में उसको बेच दोगे, तब तक एक बार तो खोल लो, एक बार तो पढ़ लो आईसीए स्टडी मटेरियल फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। क्लियरली एवरीबॉडी? वो तो होना ही होना, मतलब दिस यू शुड फॉलो, अंडरस्टूड क्लियर? एंड नॉट जस्ट एट फाउंडेशन लेवल, एट इंटर बच्चों एज वेल एज फाइनल लेवल तक। आईसीए है कुछ लोग रीजन इसलिए वो नोट्स निकाल के आ रही है ना, वरना वो लोग डिक्लेयर करते हैं ये सिलेबस तुमको जहां से पढ़ना पढ़ो रेफरेंस बुक्स से, जैसे हम लोग 10th 11th 12th में करते थे। वैसा नहीं है ना, इनका खुद की स्टडी मटेरियल है, तो दैट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आल्सो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अब देखो भाई, अब जो भी क्लास में होगा इन जनरल, दैट टेक्स केयर कि वह जो क्लास नोट्स में कवर्ड है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज एक्स्ट्रा इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ओके। अब ये हो गया एक्स्ट्रा, एंड दिस विल डिसाइड कि तुमको 300 प्लस मिल रहे हैं या 250 प्लस मिल रहे हैं या फिर 200 पे खुश है। समझ रहे हो एवरीबॉडी? नाउ व्हाट यू शुड आल्सो कवर एक्स्ट्रा सेपरेटली, ओके। इसमें एक्सपेक्टेड है is your previous year questions, okay everybody? What previous year question, इसमें तुमको अंदाज आता है कि भाई क्या लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1। उसमें एक्सपेक्टेड आंसर दिए जाते हैं, सजेशन आंसर, तो व्हाट इज सजेशन आंसर, क्या एक्सपेक्टेड है तुमसे वो तुमको दिया जाता है, तब जाकर तुमको लेवल समझता है। क्लास में क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, बट फिर भी एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है, उसको क्या क्या तैयारी मतलब एक्सपेक्टेड है, दैट यू विल अंडरस्टैंड ओनली बाय गोइंग फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस चलिए। चौथा होता है बच्चों मॉक टेस्ट पेपर, आई थिंक सर ने बताया रहेगा तुमको, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर। ऐसे खुद फिर से सेट होता है बच्चों, आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में 2 एमटीपीस आते हैं, ओके एवरीबॉडी? सो दैट आल्सो यू शुड कवर, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एंड पांचवा तुम्हारा यू कैन टेक इट एज आरटीपी, बट आरटीपी बच्चों इज अवेलेबल ओनली फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑफिशियली पेपर 3 एंड 4 का बच्चों किधर भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलता, बिकॉज इट इज एमसीक्यू बेस्ड। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद जो तुम ओएमआर शीट करते हो, वो सब प्लस रफ शीट, रफ पेपर, वो सब लिया जाता रिटर्न, वो रिलीज ऑफिशियली रिलीज करते नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? तो ये तुमने करना चाहिए एक्स्ट्रा। एंड उसके आगे देयर इज समथिंग बच्चों कॉल्ड एज स्टूडेंट जर्नल। किसी को आया घर पे अब तक, या फिर ईमेल पे आया जिन्होंने रजिस्टर किया? प्रॉस्पेक्टस नहीं है, प्रॉस्पेक्टस नहीं, वो टाइम पास। स्टूडेंट जर्नल तुमको जो आता है आईसीआई से मंथली आता है, वो ये तो ईमेल पे आएगा, फिर शायद तुम्हारे घर पे आएगा, जिन्होंने रजिस्टर किया है वो तुम्हारा चालू हो जाता है, दैट यू विल गेट बच्चों ऑन आईसीआई का वेबसाइट। आईसीआई का वेबसाइट आई थिंक तुमको सबको पता है बच्चों, बोर्ड ऑफ स्टडीज का पता है,
बोर्ड ऑफ स्टडीज का इधर गया, ये नहीं। आईसीए का वेबसाइट ये तुमको पता रहेगा, आई होप सो तुमने लॉगिन वगैरह किया रहेगा फॉर योर रजिस्ट्रेशन। जब स्टूडेंट्स में जाओगे, स्टूडेंट को तुमको बीओएस दिखेगा, बोर्ड ऑफ स्टडीज ये वाला दिख रहा है, सॉरी बीओएस करेक्ट, बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है। ओवर देयर ऑन दैट वेबसाइट अगर मैं स्क्रॉल करूं, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर, राइट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, पीडीएफ कॉपीज, जो भी तुम्हारा स्टडी मटेरियल है जो घर पे आने वाला है उसका सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों, कर लिया। या पीवाई तुमको मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको मिलेगा पर इसका ओनली लॉ एंड अकाउंट्स का, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। उसके सत्य तुमको ये भी सब कुछ तुमको यहाँ पे अवेलेबल है, क्लियर लिया। प्लस आरटीपी भी किसका, पेपर 1 पेपर 2 का आरटीपी आता है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। एमटीपी है, दिख रहा सभी को, एवरीथिंग। एंड बच्चों तुमको यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा, क्या दिख रहा है सेकंड में, स्टूडेंट्स जर्नल, यस चलिए। अभी आता है मंथ वाइज, अभी कौन सा May 23 चल रहा है ना, लेटेस्ट में कैन यू सी May 23 अभी मतलब आज फर्स्ट में उन्होंने रिलीज किया, यस इफ आई क्लिक ऑन दैट स्टूडेंट जर्नल बच्चों होता क्या, यू विल सी द मंथ वाइज दिख रहा है तुमको वहां पे, मंथ वाइज May 23 टॉप राइट में दिख रहा है, ये तुम्हारे घर पे भी आता रहेगा बट सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है। 300 रुपीज क्या, अच्छा ठीक है, नहीं रहा तो वहाँ पे पीडीएफ है ना। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब फॉर स्टूडेंट जर्नल दैट इज ओके, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी है तुम्हारे पास, ओके जब शायद ईमेल पे भी आता है तो ईमेल पे आता है, लिंक यही खुलता है, ओके लिया। अब हर एक महीने के स्टूडेंट जर्नल में होता क्या है ना, तीनों लेवल, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का एक पेपर वो सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कुछ रिवीजन नोट्स या फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन देते हैं कौन, आईसीए वाले, समझ रहे हो। तो अगर मैं आगे फिर से क्लिक करूं, मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, ऐसे बहुत तकलीफ दे रहा है, दोपहर में नहीं हो रहा था ना ऐसा, डरता है वो मुझसे। अगर स्क्रॉल किया कैसे बच्चे यहाँ पे, हैंड से नहीं होता वो, होता है वायर इधर हिल रहा है, स्मार्ट। मजे, ये तो ऑनलाइन हो तो मस्त मस्त मजे है ना, यार कब चालू हुआ, बट ओवर देयर आई विल रीड, ओके। उधर फाउंडेशन का बीसीआर के बारे में दिया है, इंटर का इनकम टैक्स, एंड फाइनल का कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज, ओके। तो तुम्हारा मतलब सब क्या बोलते हैं उसके, कुछ तो कुछ नोट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह वहां पे दिए जाते हैं, ओके एवरीबॉडी, दैट यू शुड आल्सो फॉलो। तो नोटबुक में लिख लो ना लाइक हो, क्या क्या लिखोगे तुम लोग, जो भी नोटबुक है रफ, आज मैंने कुछ एज इट इज डिस्कस किया ही नहीं है ना, तो बस ये 5-6 चीजें लिख लो। पहला वाला क्या, क्लास नोट्स, वो तो है। दूसरा आईसीए स्टडी मटेरियल। तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाई का मतलब क्या बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चौथा एमटीपी, पांचवा आरटीपी, एंड सिक्स्थ स्टूडेंट जर्नल। कैलकुलेटर लिया क्या सब लोगों ने, तो वो दिखते तो कोई मोबाइल पे कर रहा है ना, हाँ दो दो हाँ, गुड हुआ बच्चों, दिस यू विल फॉलो, ओके एवरीबॉडी। अभी एमटीपी आरटीपी तो मिल जाएगा, पीवाई तुमको पेपर 1 पेपर 2 का मिल जाएगा, ओके। पेपर 3 और 4 के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, विच वी विल डू इन जून जुलाई में, ओके। तभी हम लोग इसका देख लेंगे कि इसको कैसे ढूंढना है, ओके। उसका बुकलेट वगैरह आता है, अलग से बुक आता है, दैट वी विल प्रोवाइड, ओके एवरीबॉडी। प्रोवाइड मतलब विल गिव यू द लिंक हाउ टू बाय एंड परचेज, वो तुम लोग कर सकते हो, ओके ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े हम लोग,
अब किसी के पास कैलकुलेटर है? 1 मिनट में। तुम लोगों ने खर्चा किया ना कैलकुलेटर ऊपर? खर्चा किया ना? ओके, एग्जाम्पल के लिए। ओके बच्चों ध्यान देना, इसके ऊपर हो ही जाएगा। ये ऐसा वाला कैलकुलेटर है कि सभी के पास ऐसा वाला, समझ लेगा, कलर अलग रहेगा। हाँ 450 तेरा 450 का। आई एम राइटिंग सम नंबर्स ऑन द स्क्रीन। ओके, तो 5 डिवाइड बाय m प्लस। आई होप तुमको कैलकुलेटर यूज करना आता है बाय द वे। ये ऑन एसी का बटन ऑन ऑफ करने के लिए बराबर है, सब बोलना पड़ता है। जो सी m प्लस का बटन है, m प्लस समझता है? गिर गया था क्या? m प्लस का बटन है बच्चों, m प्लस, m माइनस है क्या? उसके ऊपर आजू बाजू MRC मेमोरी रिकॉल, यस चलिए, शायद लेफ्ट राइट में कहीं ना कहीं GT का बटन, ग्रैंड टोटल लेफ्ट जो भी है, करेक्ट। एंड देयर हैज टू बी वन मोर बटन ऑफ प्लस माइनस। तेरे इसमें है क्या? प्लस माइनस, यस चलिए। ये थोड़ी बेसिक चीजें जो अपने को यूज करनी है, which will make our calculations faster. This is again a very big tool for you, कैलकुलेटर, जो 11th में नहीं था, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। मतलब दिस इज व्हाट एडवांटेज है ना, कि अब तुम प्रोफेशनल कोर्स में चले गए हो, समझ रहे हो बच्चों? तो लेट अस से आई टेक सम तीन रैंडम नंबर्स 5 12 10 एंड आई एम गोइंग टू राइट सम स्टेप्स, तो तुम कैलकुलेटर पे करोगे। ओके, 5 डिवाइड बाय m प्लस, 12 डिवाइड बाय m प्लस, 10 डिवाइड बाय m प्लस, 3 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल MRC एंड इक्वल टू, सब अलग अलग बटन है। 5 सब बोलना पड़ता है इनका, डिवाइड बाय m प्लस एंड देन कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू ऑन द कैलकुलेटर। ओके एवरीबॉडी, 12 डिवाइड बाय, सब अलग अलग बटन है बच्चों। ओके, आंसर क्या है? व्हाट डिड यू गेट ऑन कैलकुलेटर? 90,000 कितना? 0.38। 0.01 दिखाओ। नहीं वो नंबर नहीं, लेट मी डू इट। ये में तो कैलकुलेटर नहीं है। 5 डिवाइड बाय m प्लस, 12 डिवाइड बाय m प्लस, नहीं किया, क्यों नहीं किया? कौन करेगा भाई? तुमने सेकंड लाइन भी किया ना, 0.3 वाले जो भी था तुम्हारा, सेकंड लाइन भी किया ना, पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया ना, जितना भी दिखा तुमको स्क्रीन पे। यू गॉट 7.826 वगैरह। हाँ यार, ये मिला क्या सभी को? अगर ये नहीं आया तो कैलकुलेटर फेंक दो। मतलब नॉट बिकॉज योर कैलकुलेटर इज रॉन्ग, कुछ कुछ कैलकुलेटर्स में होता ही नहीं है बिकॉज वो कैसियो का वगैरह है, तो कैसियो वाले कुछ कुछ मॉडल्स में नहीं आता। आई थिंक हाँ वी हैड डिस्कस दैट टाइम ना, तुम्हारे कैलकुलेटर वो तो टाइम वाली मनी में भी कुछ प्रॉब्लम होता तुमको, टाइम वाली मनी में भी प्रॉब्लम होता है, पावर वाला क्या फायदा, मत लो। ये कितने का है? 200 रुपए। कितने का? 200 का है क्या? 200 का है ये? 550? कितना? 550 ओरिजिनल वाला? ये 200 वाले तो दो दो आ जाएंगे तेरे एक्स्ट्रा बैकअप के लिए। नो दिस, मतलब ये ट्राई करने के लिए है। ये रखो तुम्हारे पास। हाँ वो आया ना, ये नहीं आया? वी वांट m प्लस, m माइनस, MRC, GT एंड प्लस माइनस। MRC समझ कर ना, मेमोरी रिकॉल, लास्ट में इसमें इक्वल टू था। ऑलिवर और नो, नहीं चल रहा स्क्रीन, प्लीज भी नहीं। 12 की बात था, 12 डिवाइड बाय m प्लस किया, 10 डिवाइड बाय m प्लस, 3 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू क्या है? 7 पॉइंट
ये सब तुम्हारे इतने कम से कम 4-5 बटन होने चाहिए ऑन दैट कैलकुलेटर, क्योंकि हमारी अब ये भी ट्रिक ही है, दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रिक, कैलकुलेटर ट्रिक है व्हिच वी कैन यूज टू फाइंड आंसर इन कितना 5-10 सेकंड्स। अभी तुमको आदत नहीं है, बट ये जो कैलकुलेशन किया तुम 10 सेकंड्स में कर सकते हो। ये तुमने जो फाइंड किया बच्चों, इट इज कॉल्ड एज एचएम, हार्मोनिक मीन। ये तुम्हारे अब बाद में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट यू रिमेंबर एएम, अरिथमेटिक मीन किया स्कूल में, एएम, एक एएम होता है, एक जीएम होता है, अंदर वन मोर बच्चों एचएम। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ा अलग है, जब कैलकुलेट करते हुए 40-50 सेकंड चले जाएंगे, बट अगर अपने पास कैलकुलेटर ट्रिक पता है अपने को, वी कैन डू इट इन 10 सेकंड्स, है ना बच्चों। अब तुमको तो पता है ना, पेपर 3 और 4 में यू हैव ओनली 2 आवर्स, अरे हाँ है ना, the max you can say one question 1 minute max, अरे हाँ है ना बच्चों, वन क्वेश्चन और मैक्सिमम 1 मिनट 60 सेकंड, मतलब लिटरली टाइम लगा कि तुम लोगों को बच्चे सॉल्व करना चाहिए, समझ रहे हो, क्लियर ले लियो। इसमें तुम्हारे कुछ कुछ थियरी क्वेश्चन भी आएंगे 20-25 मार्क्स के आउट ऑफ 100। थियरी क्वेश्चन मतलब क्या, ये तुम्हारे कंसेप्ट बेस्ड, एक दो लाइन थियरी दिया जाएगा बस, डायरेक्टली आस्क यू प्रॉपर्टी बेस्ड, इसका आंसर क्या है, तुमको कुछ कैलकुलेशन भी करना नहीं, यू जस्ट नीड टू नो द प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस चलिए आगे बढ़े हम लोग, एवरीबॉडी। तो व्हाट यू कैन डू बच्चों, अगर मैं स्टेशनरी की बात करूं, मैं लॉ जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा बाद में, ओके। तुम लोग खरीद के रख सकते हो लॉ के लिए 200 पेजेस का नोटबुक एक, एंड वन इज सफिशिएंट, वन 200 पेजेस का नोटबुक, ओके ऑल ऑफ यू। मैथ्स स्टैट्स एलआर के लिए बच्चों 200 पेजेस का अपने को लगेगा 2 नोटबुक, ओके एवरीबॉडी। तो हम लोग दोनों दोनों मिस करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे स्टार्ट, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ मतलब एक एक चैप्टर का पढ़ेंगे, इसको कोई टेंशन नहीं है, ओके एवरीबॉडी। और कभी लगा तो वी विल हैव टू यूज सेकंड नोट्स आल्सो, मतलब सेकंड भी अपने को, तो भी संडेस को एक्स्ट्रा लेक्चर लिया, कुछ दूसरा मैंने कुछ ले लिया, तो फॉर दैट वी कैन यूज द सेकंड वाला आल्सो, ओके एवरीबॉडी। इसके अलावा जो तुम लोग एक स्मॉल नोटबुक मिलता है स्कूल में, यूज करते थे अपन, सिंगल लाइन डबल लाइन उसको बोलते थे, उसको क्या बोलते थे वो, बेसिकली आई जस्ट वांट स्मॉल नोटबुक, ओके स्मॉल नोटपैड, तो नोटपैड व्हाटएवर इट इज चलेगा, ओके। बच्चों ये तुम्हारा रहेगा फॉर्मूला प्लस थियरी बुक, समझा, क्योंकि मैथ स्टैट्स एलआर में ना बच्चों, एलआर छोड़ दो, बट मैथ स्टैट्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज, भर भर के फॉर्मूलाज है, मतलब इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर सिलेबस, तो 100 फॉर्मूलाज तो है कम से कम, 100 फॉर्मूलाज प्लस कंसेप्ट थियरीज, बहुत सारी चीजें कम से कम है। तो तुम उसको अपन क्लास के बाद जैसे जैसे जो जो फॉर्मूला हो जाए वो तुमने फॉर्मूला बुक में लिखना चाहिए, ताकि ये धीरे धीरे चीजें क्या होगी ना, वीकली बेसिस पे जब भी तुम्हारा एग्जाम है तो रिवाइज करने में तुमको हेल्प है ना। तो लॉ भी हम लोग बहुत सारे लिखने वाले हैं, बहुत सारे लिखने वाले हैं, अंडरस्टूड लिया, बट दैट विल ऑल हेल्प यू टू प्रैक्टिस, अंडरस्टूड। और उसका फिर क्या रहेगा ना, तुम्हारे पास लास्ट में रिवीजन करने के लिए एक बुक रहेगा, अंडरस्टूड, अरे हाँ, ओके। मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स। एग्जाम में ये सीक्वेंस में नहीं आता, एग्जाम में एवरीथिंग इज मिक्स्ड, इनफैक्ट 4-4 सेट्स बनते हैं ऑफ द सेम क्वेश्चन, ओके सेम क्वेश्चन, वो सब 100 क्वेश्चन सेम है, बस सीक्वेंस अलग अलग होता है हर एक स्टूडेंट का, ओके। तो मिक्स आएगा, तो आप लोग को पता नहीं कि पहला क्वेश्चन एलआर आएगा, दूसरा मैथ्स आएगा, तीसरा स्टैट्स आ सकता है। और पढ़ाई के लिए तो बच्चों वी कैन प्रिपेयर प्रॉपरली ना, ओके। तुमको डर लगता रहेगा तो ज्यादा उसमें डरने की जरूरत नहीं है। 11-12 में बच्चों मैथ्स नहीं था, मेरा भी नहीं था स्टार्टिंग में, जब मैं कॉलेज में था मेरा भी नहीं था, तो स्कूल का डर था, वो डर कैरी फॉरवर्ड हो गया 11-12 में, इसलिए ऐसा हो गया, डज नॉट मैटर। अब मैथ्स तुमको इंटर में भी नहीं है ना, मैथ्स तुमको बच्चों इंटर में भी लेवल में कभी भी आगे नहीं है, समझो तुमको बस ये 6 महीने तुमको निकालना है, और इसमें तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग लिटरली तुमको हेल्प करने के लिए लाया गया है ये, पहले नहीं था लॉजिकल रीजनिंग, इट वाज ओनली 50-50% मैथ्स एंड स्टैट्स, एलआर तो 20 मार्क का तुमको हेल्प करने के लिए लाया गया है, इट इज जस्ट यूज, इट इज लाइक जो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें लॉजिकल रीजनिंग, कि मान लो एकदम, आई विल गिव यू वेरी सिंपल टाइम पास एग्जांपल, इन द इवनिंग यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द सन, इन द इवनिंग यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द सन,
your shadow will fall on which direction, or your shadow बच्चों will be facing which direction. उल्टा ऊपर से गया, समझा क्या नहीं समझा? इन द इवनिंग यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द सन, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? वेस्ट में, तो शैडो किधर आएगा? ईस्ट पे आएगा। ऐसे क्वेश्चंस है ना। इफ यू आर फेसिंग साउथ एंड देन योर राइट हैंड विल बी हियर, देन यू टेक 45 डिग्री टर्न, तो क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। दैट इज वन ऑफ द चैप्टर्स इन लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज डायरेक्शन टेस्ट। यस, देन यू हैव, लेट अस से वेरी सिंपल नंबर सीरीज। दूंगा तुमको नंबर 1, लेट अस से 2 8 27 64 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? करेक्ट, हाँ। तो मैं शांत हो गया ना। 81, मेरा आंसर क्या था? 125 125 द करेक्ट आंसर। ओके, मैंने स्टार्टिंग में गलत लिखते क्या पहला नंबर? ये 1 था बे। हाँ वही तो। 1 क्यूब कितना बच्चों? 1। 2 क्यूब कितना? 8। 3 क्यूब 27। 4 क्यूब 64। 5 क्यूब 120। मिनिमम पॉइंट और नो। तो सब लोग ऑब्वियसली बहुत सारे तुम्हारे केसेस हो सकते हैं, दैट इज, हाँ। तो आई वाज जस्ट चेकिंग तुमको समझा कि नहीं समझा, है ना, राइट। तो अगला नंबर बच्चों क्या है तुम्हारा फिर वहां पे? दैट इज सीरीज। ये तुम्हारा सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज। ओके एवरीबॉडी, तो वो तुम्हारा एक चैप्टर रहेगा लॉजिकल रीजनिंग में। और फिर बच्चों डायरेक्शन टेस्ट, वही तुमको जो मैंने बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिटिंग अरेंजमेंट्स, कि कौन किसको फेस कर रहा है, तो सर्कल में बैठे तो बच्चों मतलब किसका डायरेक्शन कहाँ पे, ऑल ऑफ दैट, दैट इज देयर। ओके, एंड देयर इज वन मोर नाइस चैप्टर कॉल्ड एज ब्लड रिलेशंस। This is nice. कौन सा? Blood relation. हाँ मस्त है। क्यों, तुमने किया है क्या? नहीं पर्सनली नहीं, सिलेबस में। हे भगवान, तुम लोग किसी ना किसी तो ब्लड रिलेटिव रहोगी ना, डॉटर, कजिन। इसमें किसमें? सिलेबस में, एलआर में है ना अपने को, है ना ब्लड रिलेशंस। क्यों, तुमने कहाँ पे किया उसको पहले? हाँ हाँ, तब तुम्हारी उम्र शायद अलग रहेगी ना। अब तो मतलब थोड़ा सा, हाँ समझ जाएगा, वो लेवल के हिसाब से मतलब अलग रहेगा। कब दिया था वो? 7th 8th, अभी 12th में 5 साल हो गया ना, थोड़ा सा और बढ़ गया रहेगा। ओके, सो ब्लड रिलेशन, अंकल आंटी मम्मी फादर मदर, वो सब इसमें आने वाला है ब्लड रिलेशन। ओके एवरीबॉडी, कि कौन किसका क्या लगता है। अच्छा वो भी मस्त है, इसे मैथ्स है ही नहीं ना, बस नॉर्मल कॉमन सेंस है, ये लॉजिक की एक्चुअली लॉजिक, उसके इसलिए तो लॉजिकल रीजनिंग बोला उसको। तो 20 मार्क बच्चों को जैसे देखा जाए तो हाथ का है, मतलब दे आर इजी टू मैनेज कंपैरेटिवली कंपेयर टू मैथ्स एंड स्टैट्स। समझा? स्टैट्स में बहुत भर भर के फॉर्मूला एंड थियोरी यहाँ पे ज्यादा है। इधर बच्चों फॉर्मूला है एंड प्रैक्टिस बहुत, समझ रहे हो क्या? मैथ्स तुम्हारा बच्चों होगा ओनली बाय प्रैक्टिस, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए बट विद प्रैक्टिस। स्टैट्स तुम्हारा फॉर्मूला एंड थियरी तुम्हारे दो स्ट्रांग रहेंगे, स्टैट्स आल्सो भी इजीली आराम से मैनेजेबल। क्लियर लिया? तुमने काइंड ऑफ आई थिंक मोस्ट ऑफ ने चैप्टर किया मैथ्स में, टाइम वैल्यू मनी, मोस्ट ऑफ यू वर देयर ना, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वर देयर, टाइम वैल्यू मनी चैप्टर था मैथ्स में। उसका वेटेज इस बच्चों ऑलमोस्ट 16 मार्क्स। कुछ लगा तुमको वो खास? वो उसमें तुमको मैथ्स, कुछ मैथ्स मैथ्स लगा? नहीं तो मैथ्स नहीं था उसके, उसको छोड़ के बाकी के सब तो मैथ्स ही है। और तुम्हारा हो गया ना 16 आउट ऑफ 40 बचे, बस क्या 24 मार्क्स अपने को देख देगा वैसे देखा जाए तो, ये मैं पॉइंट आउट लूँ। और उसमें तुम्हारा मैथ्स जो है तो जो स्कूल में किया है उसके रिलेटेड भी थोड़ा थोड़ा सा आगे है, तो कुछ बहुत ग्रेट नहीं है मैथ्स में। स्टैट्स इज आल्सो वेरी मच इजी, इनफैक्ट इजी है मैथ्स से, तो समझ रहे हो? बस फॉर्मूलाज, एएम जी, एएम अगर किएंगे स्कूल में, एएम आई थिंक यू डन इन स्कूल, क्लास इंटरवल्स क्लास बाउंड्री, स्कूल में, स्कूल नॉट 11th 12th, स्कूल में क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी, क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, वो है मीन मीडियन मोड, वो है सिलेबस, वो भी है। यस, देन यू हैव सम न्यू concepts, आई थिंक यू हैड प्रोबेबिलिटी आल्सो इन स्कूल, बेसिक था तुमको, वो भी है थोड़ा, है ना, है ना, छोड़ देते हैं, टेंशन आया तो बराबर रहेगा तो वो भी है ऑब्वियसली, वो भी है, वी कीप इट एट लास्ट, वी कीप इट एट लास्ट।
तो प्रायोरिटी क्या करना है वो भी देख लेंगे ना, ओके। आज व्हेनेवर स्टार्ट, अभी तो आज के लिए आधा घंटा तो अपने वो अभी भी उसमें चला टेक्निकल प्रॉब्लम में, बट नेक्स्ट टाइम देन आई विल शो यू प्रॉपर सिलेबस एंड वी स्टार्ट विद द सिलेबस आल्सो, ओके एवरीबॉडी, वैसे बेटर होगा। चलो एवरीबॉडी, सी यू लेटर एवरीबॉडी, बाय बाय।